नमस्कार दोस्तों, टारगेट मैथ बाय शिवम में आपका स्वागत है। आज का हमारा क्वेश्चन है, प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक होगा। ठीक है, यानी कि प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में हमें इकाई का अंक निकालना है। ठीक है, तो पहले तो हम ये जान लेते हैं अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं। जो संख्याएं अपने आप से विभाजित हो, अपने आप से और एक से डिवाइड हो, वह संख्या अभाज्य संख्या कहलाती है। ठीक है, तो देखिए प्रथम 10 अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो इसे हम सॉल्व करते हैं। प्रथम 10 यानी कि पहली अभाज्य संख्या कितनी होगी? 2। ठीक है, यानी कि दो ऐसी संख्या है जो सम भी है और अभाज्य भी है। ठीक है, तो सबसे छोटी सम और अभाज्य संख्या कौन सी है? 2। ठीक है, उसके बाद आती है 3 इंटू 3, उसके बाद आती है 5, उसके बाद आती है 7, उसके बाद आती है 11, उसके बाद 13, उसके बाद 17, उसके बाद 19, उसके बाद 23, उसके बाद 29, कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 हो गई। ठीक है, अब इनकी हमें गुणनफल में इकाई का अंक निकालना है। ठीक है, इसे देखिए हम दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो हमें इसमें इकाई का अंक निकालना है, तो हर संख्या के इकाई अंक का गुणाम कर देंगे तो हमें इकाई अंक मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए अगर हम 9 का गुणा 3 में करें, 9 तिया 27, 27 में इकाई अंक 7, 7 का गुणा 9 में करें तो 9 सत्ते 63, 63 में इकाई का अंक 3, 3 का गुणा 7 में करें 7 तिया 21, 21 में इकाई का अंक 1, 1 का गुणा हम 3 में करें तो 3, 3 में इकाई का अंक 3 ही। ठीक है, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, 21 में इकाई का अंक 1, 1 का गुणा 5 में करेंगे 5 ही आएगा। ठीक है, इकाई अंक 5 ही रहेगा। ठीक है, फिर 5 का गुणा 3 में करेंगे 15, 15 में इकाई अंक 5, 5 का गुणा अगर हम 2 में करेंगे तो 5 दूनी 10, यानी कि इकाई अंक कितना हो जाएगा? 0। ठीक है, कितना हो जाएगा? 0। ठीक है, अब देखिए पहले तो हम ये जान लेते हैं कि 0 यानी कि 0 कब आता है। ठीक है, 0 कब आता है? 2 और 5 के मल्टी यानी कि 2 और 5 का हम गुणा करेंगे तभी तो 10 आएगा, यानी कि तभी एक 0 बनता है। ठीक है, कब बनता है 0? 2 और 5 के गुणनफल से ही तो एक 0 बनता है। तो देखिए अगर आपको कहीं भी गुणा के रूप में संख्याएं लिखी हुई हैं, ठीक है, उसमें 2 और 5 है, यानी कि समअंक और एक 5 है। ठीक है, दो दो जरूरी नहीं है, दो यानी कि कोई सम संख्या है और एक 5 है। ठीक है, कोई सम संख्या है और 5 है। ठीक है, अगर किसी भी सीरीज गुणा कोई सीरीज गुणा में लिखी है और उसमें एक सम संख्या और 5 है और आपको उसमें इकाई अंक पूछा गया है तो हमेशा क्या होगा? 0। ठीक है, क्या होगा? 0। ठीक है, यानी कि किसी भी गुणा के रूप में कोई संख्याएं लिखी हुई उसमें 2 यानी कि सम संख्या है कोई और 5 है, तो और उस गुणनफल में इकाई का अंक पूछा गया तो हमेशा गुणनफल में इकाई का अंक 0 ही होगा। ठीक है, क्योंकि 2 और 5 के मल्टीपल से एक 0 बन जाता है जो इकाई स्थान पर हमेशा ही रहेगा। ठीक है, यानी कि कोई भी सम संख्या और 5 है तो उसमें इकाई का अंक हमेशा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य करें। धन्यवाद।